नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदवाणी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। तो आज का जो मैं विषय लेके आया हूँ वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ। तो चलो एक आदत बन गई ऐसा बोलने की। तो जो आज का विषय है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए वो इस विषय पे ऊपर है कि हम लोग क्यों एज ए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करके बनते हैं। धर्म वैसे तो पूरे विश्व में 4 धर्म गिने जाते हैं, बहुत सारे धर्म हैं, मेन 4 ही हैं। हमको पता है कि रोज़ ये बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी धर्म में क्यों जन्म होते हैं, क्योंकि हमारा उस धर्म के प्रति कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा, कोई ना कोई कर्मा हमारा बाकी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले तो मैंने पीछे देखा था, कुछ पढ़ा था कि कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में चले गए, कुछ लोग मुस्लिम बन गए, कुछ लोग पीर फकीरों बाबों पर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इसमें हर्जा कोई नहीं है, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में जहाँ पर आपको फ़ायदा होता है वहीं जाओगे, है ना। तो ये कलयुग है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप सोचो इसको कि परमात्मा इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि उसने आपको किसी पर्टिकुलर धर्म या किसी पर्टिकुलर घर में ही भेजा। क्यों भेजा? हम उसकी बातों की, आज्ञा की अवहेलना करके अपनी मनमर्जी करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ आपको। चलो आपके बच्चे हैं, आप भी बच्चे थे कभी, आपके भी बच्चे हैं या नहीं है तो आप बच्चे होंगे या अभी आप किसी के बच्चे होंगे। तो जब आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगते हो और पेरेंट्स उस बात को मना कर देते हैं कि अभी नहीं दे सकता या नहीं है, बाद में करूँगा, कुछ ना कुछ करके वो आपको टाल देते हैं। तो आप क्या करते हो? आप अपने किसी पड़ोसी के पास जाके वो चीज़ मांगते हो कि यार मेरे को चीज़ दो, मेरे पेरेंट्स मेरे को चीज़ नहीं दे रहे तो आप मेरे को दे दो। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हाँ, आपके मन में पेरेंट्स के प्रति कुछ आता है, यार मेरे पेरेंट्स मेरे को दिलाते नहीं, लेकिन आप किसी और के पास जाके उस चीज़ की डिमांड नहीं करते, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ वो लेके नहीं देगा। कोई हज़ारों में से 100 में से एक आधा हो तो मैं कह नहीं सकता, मोस्टली। तो उसी प्रकार जब हम अपने भगवान से, जिस जिस धर्म में हम आए हैं, भगवान ने आपको हिंदू बना के भेजा है, मुस्लिम बना के भेजा है, सिख बना के भेजा है, ईसाई बना के भेजा है, उसके पीछे एक वजह है। उसको भी पता है। उसने सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, आपने कहावत सुनी होगी। कहावत क्या, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी मर्जी है क्या। बड़ी फिल्मों में सुना होगा आपने, आजकल तो नहीं, पुरानी फिल्मों में। तो इसका ये जो सेंटेंस आया है कहीं ना कहीं से तो आया है ना। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में धरती पे आता है, तो वो परमात्मा उसको पूछता है कि बता तेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तेरा बैंक बैलेंस है, पाप का ये पुण्य का। तो वो आत्मा डिसाइड करती है कि मेरे को इस घर में जाना है, यहाँ पर जाके मेरे को अपने इन पापों का प्रायश्चित करना है, पापों का फल भोगना है। तो परमात्मा उसको उसी घर में पैदा करता है। परमात्मा बहुत दयालु है, वो इतना क्रूर नहीं है कि आपको ऑब्स्टैकल देगा। वो आपके ही कर्मा है, आगे पीछे पिछले पुराने जन्मों के, अच्छे या बुरे। तो जिन लोगों की लाइफ अच्छी होती है, उनके पुण्य कर्म ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो बोलते हैं यार, परमात्मा बोलता है अभी तो अपने पुण्य का थोड़ा सा उपभोग कर लो, ये बहुत बढ़ गए हैं, पाप तुम्हारे कम हैं। तो इसलिए वो अच्छे घरों में पैदा होते हैं, बड़े बड़े घरों में, संस्कार वाले घरों में, सब कुछ उनको मिलता है, रेडीमेड मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि उनके पाप कर्म ज़्यादा है, पुण्य कम है। तो वो कहते हैं कि मेरे को अपने पापों को प्रायश्चित करना है और मेरे को इस फैमिली में जाना है, मेरा इस फैमिली से पिछले जन्मों का कोई रिश्ता भी है, मैंने वो भी पूरा करना है, वो भी कर्जा उठाना है। आपके घर में जो भी बच्चा पैदा होता है, कोई आपकी वाइफ है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो सब पीछे कहीं ना कहीं पीछे से आपके जन्म से कोई रिलेशन है, वहाँ से आ रहे हैं। जब उनका रिलेशन वो ख़त्म हो जाता है तब क्या होता है, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पैसे लेके, उधार लेके चला गया, बाद में नजर ही नहीं आया, तो समझ लो आपका पिछले जन्म का कोई कर्जा था,
वो लेने आया और लेकर के वो चला गया, उसके बाद आप ऊपर बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो। तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप उसको सोचोगे कि यार ये क्यों लेके गया, ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, तो आपको उसका रिजल्ट, अगर डीप थिंकिंग करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि क्यों हुआ। आपके बच्चे परेशान करते हैं आपको, क्यों करते हैं, उसका रीज़न तो कोई ना कोई होगा ना। आपने उनको परवरिश अच्छी करी, सब कुछ अच्छा दिया, जितना जो भी था, बावजूद इसके वो आपको परेशान करते हैं। उसकी वजह कभी आपने सोची है? कभी अकेले बैठ के सोचिए भी क्यों, तब आपको दिमाग में आएगा यार ये जरूर कुछ ना कुछ पिछले जन्मों का कनेक्शन है। फिफ्थ हाउस खराब होता है, सन खराब होगा, जुपिटर खराब होगा, तो बच्चे खराब करेंगे। तो ये धर्म, आपको उस धर्म, आप, हम क्या करते हैं, हम जैसे, अब मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अगर किसी की भावना को वीडियो देखने के बाद कोई दिक्कत होती है, कोई ठेस पहुंचती है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हम लोग जैसे हिंदू धर्म में लोग हैं, हिंदू धर्म क्यों बोला जाता है इसको, धर्म को, सनातन धर्म को, कि ये सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों पे जाते हैं। जाइए, जरूर जाइए, लेकिन वहां पर जाकर मन्नत मत मांगिए कि प्रभु मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे। अगर आप, आपके धर्म के जो देवी देवता हैं वो आपको नहीं दे रहे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी देवता के, किसी भी पीर फकीर के, किसी भी चर्च में चले जाओ, आपको कहीं नहीं मिलेगा वो। क्योंकि सभी देवी देवता, जितने भी धर्म किसने बनाए? इंसान ने। इंसान ने धर्म बनाए, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, ये इंसान ने बनाए, भगवान ने कभी धर्म बनाए नहीं। कभी आपने सुना है इंसान को छोड़ के किसी भी धर्म का कोई रिलीजन है? किसी भी जानवर, किसी भी प्रजाति का कोई रिलीजन है? ये हाथी मुस्लिम है, ये गाय मुस्लिम है, ये कुत्ता मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये पक्षी ईसाई है? कहीं नहीं, कहीं किसी का कोई धर्म नहीं है दोस्तों। धर्म उनका एक ही धर्म है जो वो निभाने आए हैं। इंसान है हम लोग जो इन धर्मों के चक्करों में पड़े रहते हैं। तो अपने धर्म के प्रति अगर आपको आपके देवी देवता नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन है, तो वो आपको कोई भी नहीं देगा। कहीं मर्जी चले जाओ, धागे बांध लो, मन्नत कर लो। होता क्या है, हम कहीं जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, धागा बांध के आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद, कुछ सालों बाद वो मन्नत पूरी होती है, तो हम भूल जाते हैं कि हमने मन्नत मांगी थी। जब आप भूल जाओगे तो क्या होगा, फिर जब वो मन्नत आपको परेशान करती है, फिर ऑब्स्टैकल क्रिएट करती है आपके रास्ते में, हाँ भाई तूने मन्नत मांगी थी, वो मन्नत मेरी पूरी नहीं करी, तब तक आप भूल जाते हो। फिर आपको ऑब्स्टैकल आती है, दिक्कतें होती हैं, जिस बात के लिए मन्नत मांगी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आप सोचते हो यार मेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, फिर आप एस्ट्रोलॉजी के पास भागते हो या कहीं और भागते हो, पीर बाबा के पास, फकीर के पास। तो इस बात को समझे, आप जाएं, लेकिन अपने धर्म की, जो जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना, उसकी पालना करना आपका सर्वोपरि धर्म है, कर्म है। जब आप वो करेंगे तो फिर आपके साथ भगवान इतना बुरा नहीं, भगवान बुरा है ही नहीं, इतना नहीं, बुरा ही है ही नहीं। क्योंकि आपके शरीर के अंदर वो बसता, आपकी आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा, परमात्मा वो परमात्मा है। आत्मा क्या? उसका अंश है, सब बोलते हैं अंश है, तो अंश क्या है? भगवान का अंश है। तो भगवान अपने अंश को परेशान थोड़ी करेगा। आप अपने बच्चों को परेशान करोगे? कभी नहीं करोगे, कभी जो मर्जी कर लो, कभी नहीं परेशान करोगे, कभी उनको बद्दुआ नहीं दोगे, कभी कुछ नहीं करोगे। जितना आज की बात हो रहा है, मैं मतलब आज की एस्ट्रोलॉजी बड़ी पुरानी आ रही है, हजारों सालों, लाखों सालों से आ रही है। आज का जो माहौल है उसके बारे, फिर भी काफ़ी लोग ऐसे जो अपने बच्चों को परेशान नहीं करते, बद्दुआ नहीं देते। क्यों? उनका अंश है। बच्चे जो उनको परेशान करते हैं, लेकिन वो नहीं करते, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई लेन देन है। तो इसलिए आप जब भी जाएं किसी धर्म पे, जाकर मांगे मत वहाँ पर। ठीक है, आप जा रहे हैं, माथा टेकें, सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में जाना, तो आपका भला अगर इसमें नहीं हुआ तो उसमें भी नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ भैया, जहाँ मर्जी चले जाओ। अभी पीछे मेरे को कोई किसी से बात हो रही, तो वो बता रहे थे कि एक हिंदू आदमी, लड़का था, वो क्रिश्चियन बन गया, उसको पैसे दिए गए, क्रिश्चियन बन गया। पैसे लेके वो क्या बनेगा? पैसा आज आज है, कल ख़त्म हो जाएगा, बिक जा, सेल हो जाएगा, उसका पड़ा थोड़ी रहेगा। राजे महाराजाओं के खजाने खाली हो गए, तो हम क्या चीज़ है। लेकिन अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाना, ये कहाँ की मतलब वो सोच है, कहाँ का वो न्याय है, या जो भी कह लो आप।
अपने धर्म को मत छोड़े, अपने धर्म का काम करें, अपने कर्म करें, भगवान फल देगा, सब देगा, अच्छा देगा। ऑब्स्टेकल हर देवी देवता, यीशु मसीह ले लो, सिख धर्म में जितने गुरु हमको ले लो, गुरु गोविंद सिंह जी को देख लो, 4 पत्र अपने उन्होंने वारे हैं धर्म के लिए। क्या उन्होंने प्रॉब्लम मुश्किलें सही, लेकिन कर्म किया अपना उन्होंने, इसलिए वो पूजे जाते हैं। हिंदू धर्म में देख लो, जितने कितने भी भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, और भी देवता हैं जिन्होंने दुख सहे हैं, उनके पास क्या उपाय नहीं थे? क्या वो कुछ कर नहीं सकते? सब कुछ कर सकते थे, वो भगवान थे। लेकिन नहीं, उन्होंने मर्यादा बनाई, उन्होंने वो कर्म किए ताकि इंसान जो है वो भटके नहीं। लेकिन हम चंद पैसों के लालच में, चंद बात चीज़ों के लालच में हम अपने धर्म से, अपने पक्ष से हट जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सोचते हो आपकी उन्नति होगी? नहीं, कभी नहीं। आप जितना मर्जी आगे चलो, जो मर्जी कर लो मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। तो बजाय इसके कि आप कहीं और जाकर के अपना माथा रगड़ें, कुछ करें, अपने धर्म पे विश्वास करना सीखें दोस्तों। विश्वास में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत। तो ये थी वीडियो मेरी छोटी सी। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे YouTube परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अगर मेरी इन बातों से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मतलब, मेरे इंटेंशन जो है वो गलत नहीं है, लेकिन मैं क्या, आपको एक बात जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से खटक रही थी उसको मैंने बयान किया है आपको। क्योंकि आदमी अपनी बातें कहाँ शेयर करता है? अपने परिवार के साथ, प्रॉब्लम्स को, टेंशन। तो आप मेरा परिवार हैं, तो आपके साथ मैंने अपनी बातें शेयर करी हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, और मेरे परिवार का हिस्सा बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी।